नमस्कार। मेरे YouTube चैनल केएस एस्ट्रोविजन में आपका स्वागत है। आज का हमारा एस्ट्रोलॉजी का टॉपिक है सूर्य का मीन राशि में गोचर, और इस गोचर का विभिन्न लग्न एवं चंद्र राशि के जातकों के जीवन पर कैसा प्रभाव पड़ने वाला है। जीवन के कौन सा पक्ष जीवन का इससे विशेष रूप से प्रभावित होने वाला है, जीवन के किस पक्ष से संबंधित हमें लाभ मिलेंगे और कहाँ हमें हानि उठानी पड़ सकती है, कहाँ हमको सावधान रहना होगा। तो इस सब विषय पे चर्चा आज हम करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले हमें ये देखना होगा कि जो मीन राशि है जिसमें सूर्य का गोचर होने जा रहा है, वो मीन राशि कौन से नक्षत्रों से मिलकर के बनी है और उस पर्टिकुलर नक्षत्र में सूर्य का जो गोचर है वो किस समय अवधि में होने वाला है, क्योंकि उसी के हिसाब से जो है हमको प्रभाव का पता लगेगा। जैसे सूर्य का गोचर जो है अभी वर्तमान समय में पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में चल रहा है, और ये कब से शुरू हुआ था? 4 मार्च से शुरू हुआ था और 17 मार्च 2021 तक चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो पूर्व भाद्रपद नक्षत्र का जो लॉर्ड होता है ना, वो होता है जुपिटर। तो इस समय काल अवधि जो मैंने भी बताई 4 मार्च से लेके 17 मार्च की अवधि तक हमें फेवरेबल रिजल्ट मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, इसके लिए हमें अपनी बर्थ चार्ट में, अपनी जन्म कुंडली में जो लग्न वाला जो चार्ट होता है उसमें देखना होगा कि जुपिटर किस भाव में बैठा है और किस राशि में बैठा है। अगर जुपिटर अपनी मित्र राशि में बैठा है या खुद की राशि में बैठा है या अपने एक्सल्टेशन उच्च की राशि में बैठा है, तब आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। अगर जुपिटर का संबंध जो है केंद्र के भावों से है या त्रिकोण के भाव से है। त्रिकोण के भाव हम किसको कहते हैं? पहला भाव, पंचम भाव और नवम भाव। और केंद्र का भाव हम किसको कहते हैं? पहला भाव, चौथा भाव, सातवां भाव और 10वां भाव। अगर इन भावों में जुपिटर की स्थिति है तो आपको बर्थ चार्ट में तो आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। लेकिन अगर जुपिटर का संबंध जो है वो त्रिक भाव से बनता है, यानी कि तीसरा भाव या उपाच्य भाव से बनता है, जैसे तीसरा भाव, छठा भाव है ना, 8वां भाव, 12वां भाव, 11वां भाव है ना, तो यहाँ पर आपको प्रॉब्लम हो सकती है। ये कष्ट दे सकता है, मिल सकता है इस गोचर काल में। या अगर वहाँ पर जो जुपिटर है वो उसकी जो राशि अगर वो फेवरेबल नहीं हुई तब, तो ये चीज़ आप अपने बर्थ चार्ट में चेक कर सकते हैं, वहीं से आपको इसके बारे में पता लगेगा। तो सूर्य का गोचर पूर्व भाद्रपद में होगा 4 मार्च 2021 से लेकर के 17 मार्च 2021 तक। उसके बाद में सूर्य जो है प्रवेश कर जाएंगे उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के लॉर्ड होते हैं शनिदेव। तो इस नक्षत्र में उत्तरा भाद्रपद में शनि का जो समय है गोचर काल वो है 17 मार्च से लेकर के 31 मार्च 2021 तक। तो इस दौरान अगर शनि की स्थिति आपकी कुंडली में अच्छी है, वो अपनी शुभ राशि में बैठा है, बली होकर के बैठा है, तो आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। और अगर अपनी नीच राशि में बैठा है या बलहीन अवस्था में बैठा है, तब आपको शुभ फलों की प्राप्ति नहीं हो सकेगी। फिर हम बात करते हैं रेवती नक्षत्र की। तो रेवती नक्षत्र में सूर्य का प्रवेश होगा 31 मार्च 2021 से लेकर के 14 अप्रैल 2021 तक। तो 31 मार्च से 14 अप्रैल का जो टाइम है, इस दौरान जो है रेवती नक्षत्र में जब सूर्य का गोचर हो रहा होगा, तो उस दौरान आपको कैसा फल मिलेगा, इसको जानने के लिए आपको आपकी कुंडली में बुध की स्थिति को देखना होगा, क्योंकि रेवती नक्षत्र के जो स्वामी हैं वो बुध होते हैं, मरकरी प्लेनेट होते हैं। तो मरकरी की स्थिति अगर आपकी कुंडली में बर्थ चार्ट में जो है पॉजिटिव है, वो अपनी मित्र राशि में बैठा है या उच्चिका होकर के बैठा है, तब आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। और अगर ऐसा नहीं है, वो बलहीन है या नीच राशि में जाकर के बैठा है, तब आपको कष्ट का अनुभव होगा जीवन में। तो इस आधार पर भी आपको अपनी कुंडली में चेक करना होगा, तभी आप समझ पाएंगे कि इस सूर्य के संपूर्ण गोचर काल में, 1 महीने के पूर्ण गोचर काल में आपको कैसा फल मिलने वाला है। तो ये जो 3 प्लैनेट मैंने और 3 नक्षत्र बताए, ठीक है, तो इनका जो समय है उसके आधार पर भी आपको देखना पड़ेगा, तो तब आप समझ पाएंगे इसको ठीक तरीके से। सूर्य का गोचर 14 मार्च
2021 को शाम को 6 बजे मीन राशि में होने जा रहा है। तो इसका प्रभाव मेष लग्न एवं चंद्र राशि के जातकों के जीवन पर किस प्रकार से पड़ेगा, आइए देखते हैं। तो सूर्य आपकी कुंडली में पंचम भाव के लॉर्ड हैं और 12वें भाव में गोचर करने वाले हैं, जिसके फलस्वरूप आपके लिए आध्यात्म, योग, मेडिटेशन, इन सब चीज़ों से जुड़ने एवं इस विषय में ज्ञान प्राप्त करने के भी योग बन रहे हैं। और विद्यार्थी शिक्षा प्राप्ति के लिए विदेश जा सकते हैं यदि आप विद्यार्थी हैं तो। और संतान को लेकर के आपके खर्चे बढ़ सकते हैं। स्वास्थ्य, विशेषकर बाईं आंख से संबंधित समस्या से आपको सावधान रहना होगा। झगड़े विवाद से आप दूर रहें तो आपके लिए बेहतर होगा। और कोर्ट कचहरी के मामले भी आप बाहर ही सुलझा लें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। ऐसा हमने क्यों कहा, क्योंकि सब ये 12वें भाव में जो बैठा प्लैनेट होता है गोचर में या नेटल चार्ट में, तो वो सीधे छठे भाव से संबंध बनाता है। और ये झगड़े, टंटे, विवाद, इन सब चीज़ों का विचार छठे भाव से किया जाता है। तो इसलिए इन सब मामलों से आपको संभलकर सावधान रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और प्रेम संबंधी मामलों में भी उदासीनता ही छाई रहेगी, क्योंकि पंचम भाव से प्रेम संबंधों का भी विचार किया जाता है। और सूर्य जो है एक अग्नि तत्व वाला प्लेनेट है, एक उत्साह को दिखाने वाला प्लेनेट है। और जब वो जल राशि में जाएगा तो फिर उसकी जो पावर है, जो कहना चाहिए, उसका वो फेवरेबल फील नहीं करेगा जल राशि वाली जल राशि में, मीन राशि में। तो इसलिए यहाँ पर उदासीनता रहेगी। और विद्यार्थी और प्रतियोगिता में जो बैठने वाले छात्र हैं उनको परीक्षा में अच्छे अंक लाने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। इस दौरान आपका मन भटक सकता है, क्योंकि इमेजिनेशन का भाव होता है 12वां भाव, और सूर्य का वहाँ जाना यानी कि आप समय अपना जो है वहाँ पर लगाएंगे। और इस वजह से आपकी शिक्षा प्रतियोगिता में जो है आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अपने मन को एकाग्रचित रखना होगा, क्योंकि यहाँ पे एकाग्रता में कमी पाई जाएगी, देखने को मिलेगी आपको अपने जीवन में। तो इसलिए आप विशेष रूप से सावधान रहें। अब बात करते हैं वृष राशि की। तो वृष लग्न एवं चंद्र राशि के जातकों के लिए जो सूर्य का गोचर है आपके लाभ स्थान पर यानी कि 11th हाउस पर होने जा रहा है। और सूर्य आपकी कुंडली में चौथे भाव के स्वामी हैं। चौथा भाव जो होता है ये होता है भूमि, भवन, वाहन का भाव, इसे सुख भाव भी कहते हैं। तो अतः सूर्य आपको जीवन में इस दौरान अपने जीवन की जो विषम परिस्थितियां हैं उनसे तो आपको मुक्ति दिलाएंगे ही, परंतु परिवार के वरिष्ठ सदस्यों एवं बड़े भाई बहनों से आपका मतभेद हो सकता है, क्योंकि सूर्य जो है वो एक अग्नि तत्व वाला एक उग्र ग्रह है। तो ऐसे में अलगाव की स्थिति उत्पन्न ना होने दें परिवार में। घर में कलह के कारण मानसिक अशांति बढ़ सकती है, जिसके फलस्वरूप आपके स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। आप अपने पिता के स्वास्थ्य का भी विशेष रूप से ख्याल रखें। और संतान की तरफ से आपको राहत का अनुभव होगा इस दौरान। तो ये था इस गोचर का फल आपके लिए। मिथुन यानी कि जेमिनी लग्न एवं चंद्र राशि के जातकों के लिए सूर्य आपके जो है पराक्रम भाव के लॉर्ड होकर के दशम भाव पर यानी कि कर्म भाव पर गोचर करने जा रहे हैं। और दशम भाव जो होता है इसमें सूर्य को दिग्बल प्राप्त हो जाता है। तो आपके कार्य क्षेत्र में आपको बड़े सकारात्मक जो रिजल्ट हैं वो देखने को मिलेंगे। और आपको आपके उच्च अधिकारियों के साथ में आपके मधुर संबंध बन जाएंगे और उनसे आपको सहयोग की प्राप्ति होगी। और यदि शासन, सत्ता, इन सब चीज़ों से आप संबंधित हैं तो समय आपके लिए अनुकूल है। और विदेशी कंपनी में सर्विस अथवा नागरिकता के लिए आपने कोई आवेदन किया हुआ है तो उसमें भी आपको सफलता मिलेगी, क्योंकि 12वें भाव और मीन राशि से हम विदेश का विचार भी करते हैं। और अपनी प्लानिंग को यदि आप गोपनीय रखते हुए कोई कार्य करेंगे तो उसमें आपको ज़्यादा सफलता मिलेगी, क्योंकि जो 12वीं राशि, 12वां घर, ये जो होता है तो ये आपके अंडर कारपेट यानी कि छिपा कर हाइड करके जो भी आप गतिविधियां करते हैं उनमें आपको सफलता दिलाने का काम करता है। तो ऐसा आपको ध्यान रखना होगा। अब बात करते हैं कर्क लग्न एवं चंद्र राशि के जातकों की। तो इनको कैसा प्रभाव देने वाले हैं सूर्य, तो देखते हैं। तो कर्क लग्न एवं चंद्र राशि के जातकों के लिए सूर्य जो है ना, इनके धन भाव के द्वितीय भाव जो कि धन भाव, कुटुंब भाव, वाक शक्ति का भाव कहलाता है, इसके लॉर्ड होकर के सूर्य आपके भाग्य भाव में गोचर करने वाले हैं।
तो पहले अब तक जो आप विपरीत परिस्थितियों का सामना कर रहे थे, भाग्य का आपको साथ नहीं मिल रहा था, असफलताओं का जीवन में सामना करना पड़ रहा था, वो स्थितियां आपकी अब सुधरती हुई आपको दिखेंगी। और आपको आने वाले समय में जो 14 अप्रैल के बाद में स्थितियां आपके लिए और अनुकूल हो जाएंगी। और धर्म इस दौरान क्या होगा, सूर्य का जो अभी गोचर चल रहा है मीन राशि में, इस दौरान आप आध्यात्म एवं आपकी धार्मिक चीज़ों में आपकी रुचि होगी और दान पुण्य भी आप करेंगे। और माता पिता के स्वास्थ्य का यहाँ पर आपको विशेष रूप से ख्याल रखना है। और ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी इन सब से जुड़े हुए जो कार्य हैं वो आपकी लाइफ में होंगे और आपको लाभ भी दिलाएंगे। अब देखते हैं सिंह लग्न एवं चंद्र राशि के जातकों के लिए जो सूर्य है अपने मीन राशि में गोचर के दौरान किस तरीके का फल इनके जीवन में लेकर के आने वाले हैं। तो इनके लिए जो सूर्य है वो लग्न के लॉर्ड हो जाते हैं और उनका जो गोचर है वो अष्टम भाव में हो रहा है। और जो आठवां भाव होता है ये आकस्मिक घटनाओं का भाव होता है। और साथ में इनहेरिटेंस का विचार भी इस भाव से करते हैं। इंश्योरेंस का जो पैसा होता है उसका विचार भी इस भाव से किया जाता है। तो यहाँ पर आपको बड़ा मिला जुला सा फल मिलने वाला है। तो इस दौरान स्वास्थ्य पर भी आपके विपरीत प्रभाव पड़ सकता है, तो आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। और झगड़े विवाद षड्यंत्रकारियों से भी आपको सावधान रहना होगा। और अष्टम भाव में जो बैठा सूर्य है ना वो धन भाव से संबंध बना रहा है आपके। तो इस दौरान आपको किसी को भी उधार धन देने से बचना चाहिए, नहीं तो आपको हानि उठानी पड़ सकती है। और जॉइंट इन्वेस्टमेंट से भी आपको बचना है, जिससे कि आपका जो आने वाला जो समय है जीवन है वो सुखमय हो सके। तो इन चीज़ों का आपको सावधान रखना होगा, सावधानी इन चीज़ों में आपको बरतनी होगी। अब बात करते हैं वर्गो लग्न एवं चंद्र राशि के जातकों के लिए। तो सूर्य आपके 12वें भाव के लॉर्ड होकर के सप्तम भाव पर गोचर करने जा रहे हैं। और 7वें भाव से हम किस चीज़ का विचार करते हैं, बिजनेस का, पार्टनरशिप का, वैवाहिक संबंधों का। तो लग्न से सप्तम भाव में गोचर करते हुए सूर्य शादी विवाह से संबंधित जो वार्ता है उसमें आपके विलंब लाएंगे। वैवाहिक जीवन में कटुता आ सकती है, तो यहाँ पर आपको सावधान रहना होगा, वाणी का प्रयोग संभल कर करना होगा। और स्वास्थ्य का भी आपको ख्याल रखना होगा। अग्नि तत्व, अग्नि, विष एवं दवाओं के रिएक्शन से भी आपको बचना होगा। और व्यापारी वर्ग के लिए को भी यहाँ पर बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि 7वां जो भाव होता है वो व्यापार का भाव होता है, बिजनेस एग्रीमेंट का भी भाव होता है। तो समय आपके लिए कठिन है, क्योंकि सूर्य आपकी कुंडली में 12वें भाव के लॉर्ड होकर के सप्तम भाव पर गोचर करें। और 12वां भाव जो होता है वो लॉस का भी भाव होता है, खर्चे का भी भाव होता है। और विदेश से संबंधित जो हम विचार करते हैं उसके लिए भी हम 12वें भाव को देखते हैं, 12वें भाव के लॉर्ड को देखते हैं। तो 12वें भाव के लॉर्ड का सप्तम भाव में आना ये भी इस बात की भी सूचना देता है कि हो सकता है इस दौरान आपके संबंध विदेशी कंपनियों से या विदेशी लोगों से के साथ में जुड़ें। और आने वाले टाइम में ये अगर ऐसा होता है तो 14 अप्रैल के बाद आपके लिए जो है लाभ की स्थिति बिजनेस में ये बनाएगा। और अगर ऐसा नहीं है, विदेश से आपका कनेक्शन नहीं जुड़ता है, तो हो सकता है इस दौरान बिजनेस में आपको कुछ नुकसान उठाना पड़े, ये इसकी भी सूचना दे रहा हो, ये भी हो सकता है। तो यहाँ आपको बहुत संभल कर रहना है, सोच समझ कर के सारे डिसीजंस लेने हैं। पर्सनल हॉरोस्कोप एनालिसिस के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर नंबर नीचे दिया गया है 9560263278। धन्यवाद।